हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो है क्राइम। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी क्रिमिनल लॉ की बुक उठा के देखेंगे, आपको क्रिमिनल लॉ की बुक में शुरुआत में ही पहले ही 10-15 पेज में आपको क्राइम की डेफिनेशन मिल जाएगी। और हर एक बुक में ऑथर ने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है क्राइम क्या है। इसीलिए J.W. टर्नर लिखते भी हैं कि क्राइम को डिफ़ाइन करना इजी टास्क है नहीं। और आपने देखा होगा, अगर इंडियन पीनल कोड में भी, तो सेक्शन 40 में ऑफेंस डिफाइंड है, क्राइम डिफाइंड नहीं है। अब ये क्राइम क्यों डिफाइंड नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्राइम हमेशा से एक बहुत ही हार्ड टास्क रहा है डिफाइन करने के लिए। क्योंकि क्राइम की मैं बताऊं, अगर आप कोई भी बड़े ऑथर को की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लॉ दिखेगा, उसका क्रिटिसिज्म दिखेगा क्राइम की डेफिनेशन को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइम जो है वो हम लोग आज यहाँ पे अभी पढ़ेंगे कि चूँकि क्राइम को डिफ़ाइन करने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि क्राइम के दो अप्रोचेस लिए गए हैं डिफ़ाइन करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक अप्रोच है डेफिनेशनल अप्रोच, जिसमें ऑथर ने डिफ़ाइन किया है क्राइम क्या है। और दूसरी अप्रोच है जिसको बोलते हैं फंक्शनल अप्रोच, जिसमें बताया गया है कि क्रिमिनल लॉ या क्राइम का फंक्शन क्या है और उसको फंक्शन के पर्सपेक्टिव से समझाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि व्हाट इज़ क्राइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेफिनेशनल अप्रोच, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है विलियम ब्लैकस्टोन की। और ब्लैकस्टोन डिफाइन करते हैं क्राइम को, दैट क्राइम इज़ समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक लॉ। अब ये तो बोल देते हैं कि विलियम ब्लैकस्टोन की क्राइम वो है जो पब्लिक लॉ के अगेंस्ट है। अब इसमें क्रिटिसिज्म उनका जो सबसे पहला आता है वो ये आता है कि अगर क्राइम वो एक्ट और ओमिशन है जो पब्लिक लॉ के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे पब्लिक लॉ क्या है? क्योंकि कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टिन, जब क्रिटिसिज्म लिखते हैं इस डेफिनेशन का, तो बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लैकस्टोन क्या पब्लिक लॉ को इक्वेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से इक्वेट करते हैं पब्लिक लॉ को, तो यहाँ पे मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल ऑफ क्राइम हैं, बस वही क्राइम की डेफिनेशन में आएंगे, और नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स जो हैं वो क्राइम माने ही नहीं जाएंगे। तो ये भी एक डेफिनेशन जो ब्लैकस्टोन ने दी, वो भी क्रिटिसाइज की गई, ऑस्टिन ने की। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं जिन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है क्राइम, वो हैं केनी। केनी बोलते हैं कि क्राइम वो है जो कि पनिशेबल बाय द स्टेट है, और स्टेट ही जो है वो इट इज़ ओनली रिमिसिबल बाय द स्टेट एंड नॉट बाय द प्राइवेट पर्सन। रिमिसिबल मतलब कि माफ़ करने के लिए, मतलब कि स्टेट भी नहीं, वो बोलते हैं क्राउन, इट इज़ रिमिसिबल बाय द क्राउन। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देखेंगे कि अगर ये डेफिनेशन मैं देखूँ आज की डेट में, तो ये आज की डेट में ज़्यादा रेलिवेंसी रखती ही नहीं है। क्योंकि अब जो क्राउन है वो, द क्राउन हैज़ बीन रिप्लेस बाय द पार्लियामेंट इन मैनी ऑफ द डेमोक्रेसीज़। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे पार्लियामेंट को रिप्लेस कर दिया गया, क्राउन को रिप्लेस कर दिया गया है पार्लियामेंट से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सीआरपीसी और आईपीसी देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही या पार्लियामेंट ही या क्राउन ही रिबिट कर सकता है क्रिमिनल ऑफेंसेस को, क्राइम को। क्योंकि कई बार पावर प्राइवेट पर्सन को भी दी गई है कि वो भी कंपाउंड या रिमिट कर सकता है। तो रिमिट करना, कंपाउंड करने का मतलब है यहाँ पे माफ़ कर देना। तो केनी जो है वो अपनी डेफिनेशन में बोलते हैं कि क्राइम वो चीज़ है, जो वो एक्ट या ओमिशन है जिसकी पनिशमेंट स्टेट देती है और सिर्फ स्टेट ही रिमिट कर सकती है। और यहाँ पे अगेन एक क्रिटिसिज्म आता है केनी का, और वो ये आता है कि केनी यहाँ पे जब रिमिट करने की पावर दे रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट को दे रहे हैं, क्राउन को दे रहे हैं, पर रियलिटी में फॉर एग्जांपल इन इंडिया में ही रिमिशन की, कंपाउंड करने की पावर प्राइवेट पर्सन को भी है। हर ऑफेंस क्राइम में नहीं है, हर ऑफेंसेस में नहीं है, पर कुछ ऑफेंसेस या क्राइम में रिमिट करने की पावर जो है वो प्राइवेट पर्सन को भी दी गई है। तो यहाँ पे भी एक क्रिटिसिज्म है। और इसीलिए डेफिनेशनल अप्रोच जो है वो आज की डेट में, अब जब कंटेम्प्रेरी लीगल
सोसाइटीज़ में लोग बचते हैं डिफाइन करने से को क्राइम से इस अप्रोच के थ्रू, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ वन एंड ओनली डेफिनेशन ऑफ क्राइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव डेफिनेशनल अप्रोच। डेफिनेशनल अप्रोच से आप क्राइम को डिफाइन कर तो सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते कि यही एक सिर्फ डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं क्राइम का फंक्शनल अप्रोच का के साथ कैसे बताया गया है। तो रसल है, रसल बात करते हैं फंक्शनल अप्रोच के पर्सपेक्टिव से क्राइम को डिफाइन करने की, और फिर वो बोलते हैं कि crime has been defined by the state in which the human conduct, he talked about the human conduct, उसमें बात करते हैं कि crime is something which is defined by the state, defined by the human conduct, मतलब कि वो ह्यूमन कंडक्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि ह्यूमन कंडक्ट के हिसाब से क्राइम माना जाता है क्या है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि एक समय अडल्ट्री क्राइम माना जाता था, पर आज की डेट में अडल्ट्री क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कंडक्ट के थ्रू अब ये बता दिया गया कि भाई साहब सोसाइटी में अब जो है वो अडल्ट्री क्राइम नहीं मानी जाएगी। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो दूसरा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल देता हूँ, तो होमोसेक्सुअलिटी में भी आजकल इतनी बात चल रही है। तो एक टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ में होमोसेक्सुअलिटी आज भी है इनफैक्ट, बट आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को अब ऑफेंस नहीं मान रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में डिबेट भी चल रही है, इंडिया में भी डिबेट चल रही है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया में 377 को वाटर डाउन भी किया गया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो रसल का अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच, कि जो फंक्शन के थ्रू बताया जा रहा है कि क्राइम क्या है, तो वो फंक्शन के थ्रू बता रहा है कि यार क्राइम वो है जो ह्यूमन कंडक्ट के थ्रू पता चलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर थेफ्ट क्राइम है, वो इसलिए क्राइम है क्योंकि ह्यूमन कंडक्ट ने उसको बोला है कि नहीं भाई साहब थेफ्ट को क्राइम माना जाएगा। वैसे फॉर एग्जांपल बाईगेमी को क्राइम माना जाता है, बट अगर आप देखेंगे इस्लामिक कस्टमरी लॉज के हिसाब से तो मुस्लिम मैन कैन हैव 4 वाइफ्स। तो ये क्यों है? ये भी ह्यूमन कंडक्ट के ही कारण है। तो क्राइम की यहाँ पे एक फंक्शनल अप्रोच डेवलप की करने की कोशिश की गई है रसल के थ्रू। दूसरा जो फंक्शनल अप्रोच का जो डेफिनेशन है वो हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड ने दिया। ये डेफिनेशन जो है मेरे को लगता है कि सबसे क्लोज है डिफाइन करने से। ये जो फंक्शनल अप्रोच की डेफिनेशन जो हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड ने दी है वो है एन अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट विच इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट दी पब्लिक एट लार्ज। मतलब यहाँ पे बोला गया है भाई साहब, यहाँ पे अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे कि फंक्शनल अप्रोच में भी पब्लिक एट लार्ज, मतलब कि क्राइम को पहले से ही ये देख के डिफाइन किया गया है कि भाई साहब जो पब्लिक लॉ, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, विलियम ब्लैकस्टोन ने जैसे बोला था कि पब्लिक लॉ के अगेंस्ट है, जिसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि पब्लिक लॉ का मतलब क्या है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो पॉलिटिकल एक्ट और ओमिशन ही सिर्फ क्राइम की डिफिनेशन में आएंगे। यहाँ पे भी हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड ने भी यही कुछ बोलने की कोशिश की गई है कि भाई साहब वो अनलॉफुल एक्ट या डिफॉल्ट जो कि ऑफेंस है पब्लिक के अगेंस्ट, वो माना जाएगा कि वो है क्राइम। मतलब भाई साहब दो अंतर है। पहली चीज़ तो ये कि सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी जो ऑफेंस डिफाइन करता है, ऑफेंस को बताता है, इनफैक्ट डिफाइन भी नहीं, ऑफेंस को बताता है, वो बोलता है कि ऑफेंस वो है जो इस पीनल कोड में पनिशेबल है। अब क्या पनिशेबल क्या नहीं, वो आपको आईपीसी से कोड पढ़ के सब पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि मैरिटल रेप ऑफेंस है कि नहीं है, तो आंसर इज ऑब्वियसली आज की डेट में प्रेजेंटली मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पनिशेबल नहीं है एज पर द कोड। क्राइम को कैसे बताया गया? क्राइम को ऑब्वियसली पहले शुरुआत में क्या बोला जाता था, ये क्राइम वो है जो बहुत ही सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे फेलिनी क्राइम है, रेप क्राइम है, राइट। तो इन ये जो सीरियस क्राइम ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट क्राइम है, वो सब क्राइम इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, और ये जो क्योंकि इतने सीरियस हैं इसलिए उनको क्राइम बोला गया। यहाँ पे भी अगर मैं आपको बोलूँ फंक्शनल अप्रोच के थ्रू, तो फंक्शनल अप्रोच के भी थ्रू हम लोग को ये पता चल रहा है कि क्राइम वो चीज़ है जो स्टेट को लगता है कि ये क्राइम है क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिलता है, जो रॉस्को पॉन्ड ने भी बोला था कि भाई साहब वो बिहेवियर जो सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो क्राइम है। वो एक्ट या ओमिशन जो सोशल इंटरेस्ट को सफ़र करते हैं, जिनके कारण सोशल इंटरेस्ट हार्म होते हैं, वो
क्राइम है। यहाँ पे भी एक बहुत हार्म प्रिंसिपल आ गया और बोला गया कि भाई साहब हार्म जो क्रिएट कर रहा है सोसाइटी को, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ ये हार्म क्या है। हार्म है, जैसे अगर अब मैं आपको बोलूँ व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम वो है जो एक इंडिविजुअल करता है सोसाइटी के अगेंस्ट, राइट। सोसाइटी के अगेंस्ट कौन सा हार्म कर सकता है एक इंडिविजुअल? मर्डर कर सकता है, थेफ्ट कर सकता है, राइट। इसमें भी हार्म कौन सा? हार्म क्या पर्सन की बॉडीली इंजरी, तो हाँ मर्डर हो गया, रेप हो गया। क्या हार्म किसी की प्रॉपर्टी को किया जा सकता है? हाँ हार्म किसी की प्रॉपर्टी को किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, ट्रेसपास, राइट, मिसचिफ। अब दूसरा हार्म ये है कि क्या हार्म मॉरल्स को किया जा सकता है? ऑब्वियसली मॉरल्स और डिसेंसी को भी किया जाता है कोई सोसाइटी की, तभी हमारे पास सेक्शन 292 293 है। क्या हार्म खुद को किया जा सकता है? हाँ हार्म खुद को भी किया जा सकता है, इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि वियरिंग ऑफ सीट बेल्ट्स, वियरिंग ऑफ हेलमेट। अब वियरिंग ऑफ हेलमेट अगर आप देखेंगे तो ये क्यों ऑफेंस है, क्यों क्राइम है? ये इसलिए है क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हार्म जो है आप अपने आप को भी नहीं कर सकते, इसलिए आप देखेंगे अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो एक ऑफेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर व्हाट इज़ क्राइम, अगर आप किसी से कोई आपसे पूछता है तो ये मत समझिएगा कि क्राइम क्या है, जो वो है जो स्टेट को लगता है क्राइम है। ऐसा नहीं है। क्राइम की का जो डेवलपमेंट है, जो हिस्ट्री रही है, जो बैकग्राउंड रहा है क्राइम को समझाने का, डिफाइन करने का, वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और क्रिटिकल रहा है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक डेफिनेशन देता था और दूसरा कोई ना कोई क्रिटिसिज्म उस चीज़ का कर दिया करता था। इसीलिए कभी भी क्राइम को डेफिनेशनल अप्रोच से डिफाइन मत करिए, हमेशा फंक्शनल एस्पेक्ट से डिफाइन करिए कि क्राइम का फंक्शन क्या है, क्रिमिनल लॉ का फंक्शन क्या है। और जो फंक्शन है अगर उस पर्सपेक्टिव से अगर आप डिफाइन करेंगे, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप समझाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग का क्रिटिसिज्म कम होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप फंक्शनल अप्रोच देखते हैं क्राइम का, तो आपको समझ में आता है कि भाई साहब क्राइम और क्रिमिनल लॉ को जो डिफाइन किया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया कि हार्म प्रिंसिपल है, स्टेट को जो लगता है, जो एक्ट है या जो ओमिशन है, जो स्टेट के पर्सपेक्टिव से, सॉवरेन के पर्सपेक्टिव से गलत है, और जिनका जो अगर कर दे और जो नहीं करे वो अगर स्टेट को लगता है तो वो दैट वुड बी पनिशेबल। मतलब कि क्राइम वो चीज़ है जो जो वो एक्ट और ओमिशन है जो स्टेट को लगता है कि जिसका करना या नहीं करना एक पनिशेबल ऑफेंस हो, उसको बोला जाता है क्राइम। पर आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे ऐसे अब क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस आ गए हैं जिसमें जो पर से सिविल मैटर्स होते पर क्रिमिनल मैटर्स में डील किए जाते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको आजकल की डिबेट बता दूं, वो है ये है कि ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एक्ट्स एनोमेशन हो गया है। मतलब कि जैसे कि एंड्रू एशवर्थ भी बोलते हैं कि क्या ये लॉस्ट कॉज है क्रिमिनल लॉ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में आपने देखा होगा कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जो स्टेट को लगता है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक इज हैज़ बिकम एन ऑफेंस। मतलब कि whosoever will utter triple talaq thrice, that person would be behind the bars for 3 years। इसको क्रिटिसाइज प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने भी किया, और उन्होंने बोला कि अगर आप डी रिकोगनाइज कर रहे हैं तलाक़ बिद्दत को, दैट इज़ अटरिंग तलाक थ्राइस, अगर आप डी रिकग्नाइज कर रहे हैं उसको, अगर मान ही रहे हैं आप उसको कि ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक है, तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई बोलता भी है कि वो तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक नहीं माना जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे डिबेट खत्म हो जाती है। बट स्टेट इसकी एक कदम आगे और जाता है और बोलता है कि नहीं, सिर्फ ये हम डी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई बोलेगा भी, कोई मुस्लिम हस्बैंड बोलेगा भी अपने वाइफ को तलाक 3 बार, तो भी उसको ये क्राइम माना जाएगा, ये ऑफेंस माना जाएगा, और फिर उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव, जैसे एनवायरनमेंट लॉ के पर्सपेक्टिव से भी बोला गया कि भाई साहब आपको अगर आपने कुछ बहुत सारी जगह इनफैक्ट ये डिबेट भी चल रही है कि एनवायरनमेंट लॉ में भी क्रिमिनल पेनल्टीज़ लगाना शुरू कर दो। क्यों क्रिमिनल पेनल्टीज़ लगाना शुरू कर दो? इसलिए क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल को क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है उसकी, तो उसको थ्रेट फील होता है, और चूंकि वो थ्रेट फील होता है तो वो फिर वो काम को नहीं करता। ये एक साइकोलॉजी है और इसके कारण ओवर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है।
पर आज भी अगर आप देखेंगे कि रेप लॉज कितने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, पर फिर भी क्या रेप होना कम हो गया है? ऐसा है नहीं, राइट? तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्रिमिनल लॉ में भी कि जो क्राइम है, अगर हम हर एक एक्ट को क्राइम बनाने लग जाएंगे तो शायद क्राइम का जो टैबू नेचर है, जिसको हम लोग जो जो सोसाइटी में एक टैबू की तरह देखा जाता है क्राइम को, उसका वो एंगल थोड़ा डाइल्यूट होने लग जाएगा। क्योंकि हर एक आदमी ही, अगर आप हर एक्ट या छोटे छोटे एक्ट्स को जो सिविल नेचर के हैं उनको भी अगर आप क्रिमिनल लॉ में लाने लग जाओगे तो वो टैबू जो है क्राइम का, वो डाइल्यूट होने लग जाएगा। और इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड कि व्हेन टू टैग the act or omission as crime and when not to. So this is it for this session. आज हम लोग ने जाना कि क्राइम जो है वो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू डिफाइन, और डेफिनेशन अप्रोच से तो कोई भी ऐसी डेफिनेशन आज तक नहीं आई है जो सब ऑथर्स को सूट कर रही हो। हर किसी ने भी, जो उसने भी डिफाइन किया है, उसका क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं हुआ है। इसीलिए फंक्शनल अप्रोच ऑफ क्राइम अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल अप्रोच से जब बात होती है तो कई बार जो है वो जस्टिफाइड हो जाती है डेफिनेशन, जैसे कि, और फंक्शनल अप्रोच से इसलिए भी जस्टिफाइड हो जाती है क्योंकि फंक्शनल अप्रोच जो है प्लूरलिज्म को प्रमोट करता है। जैसे वो फंक्शन जब, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, और वैसे ही क्राइम की अंडरस्टैंडिंग भी कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी इज़ अ क्राइम, बट इन इंडिया ब्लास्फेमी इज़ नॉट अ क्राइम, राइट? बिकॉज वी आर अ सेकुलर नेशन। इसीलिए ऐसा नहीं है कि क्राइम ऑफेंसेस अगेंस्ट दी रिलीजन इंडिया में नहीं है, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी रिलीजन इंडिया में है, बट ब्लास्फेमी क्राइम नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि फंक्शनल अप्रोच के थ्रू अगर आप देखेंगे क्राइम को, तो फंक्शनल अप्रोच में अलग अलग कंट्री के क्राइम को लेकर फंक्शंस अलग अलग हैं, और इसीलिए उनकी अप्रोचेस भी अलग अलग है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्राइम क्या है। थैंक यू सो मच।